महिला की आंख खुली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह एक उपन्यास की दुनिया में ट्रांस माइग्रेट होकर उसकी खलनायिका सौतेली मां बन चुकी थी। असली मालिक का स्वभाव बेहद सख्त और निर्दयी था। उसका पति एक ठंडे स्वभाव वाला सीईओ था जो हर फैसला बिना हिचक लेता था और उनकी शादी सिर्फ परिवारों की तय की हुई थी। शादी के बाद महिला का एक ही काम था, सीईओ के 7 साल के बेटे की देखभाल करना। लेकिन असली खलनायिका ने सीईओ का ध्यान पाने के लिए मासूम और दयालु बच्चे को धीरे धीरे बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार बना दिया था। आखिर में जब वह बड़ा हुआ तो अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा और कहानी की हीरोइन से बदला लेने लगा। खुशकिस्मती से अभी वह बच्चा सिर्फ 7 साल का था, इसलिए सब कुछ बदला जा सकता था। अगली सुबह नाश्ते के समय महिला ने बच्चे के करीब आने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया। तभी नौकरानी मूंग की दाल वाला चावल लेकर आई और बच्चे को जबरदस्ती खाने के लिए मजबूर करने लगी। बच्चे ने साफ कहा कि उसे मूंग से एलर्जी है और इसे खाने से उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, लेकिन नौकरानी ने कहा कि यह सीईओ का आदेश है और उसे हर हाल में खाना होगा। ये देखकर महिला तुरंत बीच में आ गई, मगर नौकरानी को लगा कि बच्चा सिर्फ खाने में नखरे कर रहा है। तभी बच्चा अपना आपा खो बैठा और ट्रे जमीन पर फेंक दी। यह देखकर हाउसकीपर गुस्से से भर गया। उसने बिना कुछ कहे बच्चे को घसीटकर आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया। चिंता में महिला भी उसके पीछे गई, लेकिन हाउसकीपर ने मौका देखकर दोनों को उसी कमरे में बंद कर दिया। तभी महिला को पता चला कि बच्चे को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। इसी घटना के बाद दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। महिला ने सीईओ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने काम के समय परेशान करने पर उसे डांट दिया और फोन काट दिया। बच्चे के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसकी असली मां को भी उसके पिता से कभी कोई जवाब नहीं मिला था। तब महिला को एहसास हुआ कि इस घर का जहरीला माहौल धीरे धीरे बच्चे को बर्बाद कर रहा है। एक दिन बाद जब आइसोलेशन खत्म हुआ, तब भी हाउसकीपर का रवैया नहीं बदला। दरवाजा खोलते ही उसने दोनों का अपमान करना शुरू कर दिया। इस बार महिला ने जवाब में बोतल उठाकर उसी पर दे मारी और जबरदस्ती हालात पर अपना नियंत्रण वापस ले लिया। उसने हाउसकीपर को ही आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया और साफ चेतावनी दी कि वह दोबारा कभी बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत न करे। तभी नौकरानी चाबी छीनने के लिए आगे बढ़ी। महिला ने बिना देर किए उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और सबके सामने ऐलान कर दिया कि इस घर की मालकिन वही है, इसलिए कोई भी नौकर अपनी हद पार नहीं करेगा। बच्चे ने उसे याद दिलाया कि उसकी असली मां कहा करती थी कि इस तरह का व्यवहार गलत होता है। महिला ने माना कि उसकी जन्म देने वाली मां सचमुच बहुत दयालु थी और उसने बच्चे को भी हमेशा दयालु बनना सिखाया था। लेकिन महिला ने कहा, दयालु होना अच्छी बात है, मगर किसी का अत्याचार सहना नहीं। इस घर में तुम छोटे मालिक हो, अगर कोई तुम्हें सताए तो चुप मत रहना, उसका डटकर सामना करना। रात में महिला ने आखिरकार हाउसकीपर को बाहर निकाला, लेकिन आखिरी चेतावनी भी दे दी कि अगर उसने दोबारा बच्चे को आइसोलेशन रूम में बंद किया तो उसे इसी घर से निकाल दिया जाएगा। हाउसकीपर मन ही मन बदला लेने की ठान चुका था। जैसे ही सीईओ घर लौटा, उसने और नौकरानी ने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर महिला की कथित ज्यादतियों की शिकायतें शुरू कर दी। लेकिन इस बार महिला चुप नहीं रही। उसने जोरदार लात मारकर दरवाजा खोला और पूरे आत्मविश्वास के साथ कमरे के अंदर दाखिल हो गई।